नमस्ते दोस्तों। नाखूनों का पतला हो जाना, परतें निकलना या फिर जल्दी जल्दी टूट जाना, इस प्रॉब्लम को मेडिकली कहते हैं ओनिकोसीजिया या ब्रिटल नेल सिंड्रोम। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्या कारण रहते हैं इस प्रॉब्लम के, क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं और एंड में जानेंगे कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रॉब्लम के लिए। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। तो अब बात करते हैं इसके कॉमन कॉजेस की, मुख्य कारण क्या होते हैं ब्रिटल नेल सिंड्रोम के। तो पहले डेफिशिएंसीज की बात कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन में कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है और विटामिन B7 जिसे बायोटिन कहते हैं, इनकी कमी है, तो ब्रिटल नेल सिंड्रोम होने के यानी नाखून बार बार टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डाइजेशन खराब हो, तो डाइजेशन अगर पाचन तंत्र बहुत बढ़िया नहीं है तो खाने में से असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है बॉडी। इसके अलावा बार बार पानी के या डिटर्जेंट या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आना नाखूनों का और हाथों का, इस वजह से ब्रिटल नेल सिंड्रोम हो सकता है। हार्मोनल डिसबैलेंस से भी, मेनली थायराइड अगर इम्बैलेंस हो तो वहां पर भी ब्रिटल नेल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्टली अगर किसी को बहुत लंबे समय से मेंटल स्ट्रेस या फिर किसी ऐसी डिजीज से गुजर रहा हो, जैसे कि बहुत लंबे समय तक दस्त रहे हो, डिसेंट्री रहा हो, बॉडी में बहुत वीकनेस हो, तो वहां पर भी हमको ब्रिटल नेल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। नाखून जल्दी जल्दी टूट सकते हैं। अब क्योंकि हमने ये जो कॉजेस देखे, इससे क्लियरली पता चल ही रहा है कि सिर्फ स्किन पे टॉपिकली कुछ अप्लाई करने से आराम नहीं मिलेगा, इंटरनल मेडिसिन भी लेनी बहुत जरूरी है। कॉमन सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन की बात करें तो नाखून बहुत ही पतले और सूखे रहते हैं, दरारें यानी लाइंस पड़ जाती है, परतें निकलती है नाखूनों की, इजीली ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, टूट बहुत जल्दी जाते हैं। और अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो ड्राइनेस ऑफ नेल बहुत ड्राई रहता है और बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है नेल्स की। अब बात करते हैं इस समस्या के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी तरह की दवा लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं पहली मेडिसिन की। तो पहली मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया के इंडिकेटिव सिम्टम होते हैं, नाखून बहुत पतले रहते हैं, इजीली टूट जाते हैं, सफेद धब्बे व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं नाखूनों में और पड़ते बहुत धीरे हैं। इन पेशेंट्स का डाइजेशन यूजुअली बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कब्ज रहती है, बहुत इजीली स्टूल पास नहीं होता है, जो कुछ भी खाते हैं बॉडी उसको एब्जॉर्ब असिमिलेट इजीली नहीं कर पाती है, जैसे खाया भी तो उसको पचाकर सही जगह पर पहुंचा नहीं पाती है न्यूट्रिएंट्स को, और यूजुअली लीन थिन दिखते हैं, पतले दुबले दिखते हैं पेशेंट्स। हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं साइलिशिया पेशेंट्स के। अगली मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के नेल बहुत ही डिस्टॉर्टेड रहते हैं, शेप बहुत ही खराब रहता है, मोटे थिक नेल्स देखने को मिल सकते हैं, दरारें रहती हैं, क्रैक्स रहते हैं नेल्स में, परतें निकलती है नाखूनों से। इसके अलावा स्किन जो नेल के अराउंड रहती है, नेल बेड जो रहता है, वहां पर एक्जिमा देखने को मिल सकता है, इचिंग रह सकती है बहुत, और चिपचिपा डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जनरली स्किन जो रहती है ग्रेफाइटिस पेशेंट की, वो बहुत ड्राई रहती है, सूखी रहती है और क्रैक इजीली पड़ सकते हैं। अगली बहुत ही फेमस मेडिसिन है दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम। इसमें जो ब्रिटल नेल सिंड्रोम के कॉमन जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि नाखून से परतें निकलना, नाखून टूटना, दरारें होना, वो तो है ही। इसके अलावा डाइजेशन बहुत खराब रहता है, पेट फूलना, गैस बनना। इसके अलावा इसके पेशेंट को खट्टी चीजें स्पेशली पिकल्स यानी अचार बहुत पसंद रहते हैं, और अगर आप इनकी जबान देखें तो यूजुअली व्हाइट कोटेड, मतलब पूरी तरीके से सफेद दिखाई देगी आपको। और आज की आखिरी मेडिसिन है दोस्तों नाइट्रम म्यूरियाटिकम। नाइट्रम म्यूर में भी स्किन जो नेल्स रहते हैं वो ब्रिटल रहते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, बहुत मोटे नहीं दिखाई देते हैं। क्यूटिकल्स यानी स्किन जो रहती है नेल्स के अराउंड, वहां पे क्रैक्स रहते हैं, हैंग नेल्स दिखाई दे सकते हैं।
इन जनरल अपीयरेंस जो होता है नाइट्रोम्यूर पेशेंट का, काफी लीन थिन होते हैं, पतले दुबले रहते हैं। इनमें हेडेक्स यानी सरदर्द की समस्या बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अनीमिया देखने को मिलता है यानी हीमोग्लोबिन एंड आयरन डेफिशिएंसीज रहती है ब्लड में। और लास्टली नमक की, सॉल्ट की डिजायर काफी रहती है नाइट्रोम्यूर पेशेंट्स में। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।